तो अब इस पर देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में प्रवेश करने से कौन से गुण प्रभावित होते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण वायु में रहती है और वायु से जब कांच में प्रवेश करती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण प्रवेश करती हैं तो इसमें क्या प्रभावित होता है, यानी तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। ठीक ना। इसी के साथ जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उनकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी आवृत्ति में अपरिवर्तित आवृत्ति होती है। दूसरा प्रश्न है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, प्रकाश तरंगों के द्वारा। तीसरा प्रश्न, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तरंग एवं कण दोनों की प्रकृति होती है। तरंग की प्रकृति भी होती है और कण की भी प्रकृति होती है। इसी को तरंग कण दैत्यता प्रकृति कहा जाता है ना। यानी प्रकाश में दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं, प्रकाश की भांति भी, तरंग की भांति भी और कण की भांति भी। चौथा प्रश्न है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। तो प्रकाश की गति हीरे में सबसे कम होती है। हीरे में सबसे कम होती है। इसके बारे में थोड़ा सा और, किसी माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होगा और जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। यानी अपवर्तनांक जिसमें ज़्यादा होगा, तो हीरे का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है इसलिए इसमें गति जो होती है तो कम होती है। पांचवा प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में। छठा प्रश्न, प्रकाश का रंग उसके किस गुण के कारण निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग उसके किस गुण के कारण निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य के कारण निर्धारित होता है। प्रकाश के सातवां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से जो किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो सूर्य से किरणें पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 5 सेकंड का समय लग जाता है, यानी 8.5 मिनट का समय लगता है। 8वां नंबर, रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है। रेटिना, आंखों का जो दृष्टि पटल है, रेटिना है, तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जब वहाँ पर बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा, जो वस्तु है वो देखी गई वस्तु का से प्रतिबिंब छोटा बनता है और उसका उल्टा बनता है। फिर 9वां प्रश्न है, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है। तो जो प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आता है तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचता है, उष्मा विकिरण के रूप में। उष्मी विकिरण के रूप में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। 11वां नंबर प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। इसका क्रम उस प्रकार ध्वनि का उल्टा होता है। ध्वनि ठोस द्रव गैस में होती है, लेकिन ये क्या होता है, निर्वात फिर गैस फिर द्रव फिर ठोस में धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। फिर निर्वात में प्रकाश का संचरण किस रूप में होता है। निर्वात में प्रकाश का संचरण किस रूप में होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निर्वात में प्रकाश का संचरण होता है ना, विद्युत चुंबकीय की तरंगों के रूप में। ठीक है, धन्यवाद।